हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम एमएक्स की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो एक फीचर है ग्रूव और थ्रेड। तो आज हम दो कमांड को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से स्केच लिया, प्लेन सेलेक्ट करके ओके कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, कुछ 35 डायमीटर का। ओके। और फिनिश करता हूँ उसको। फिनिश करने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड को जितना रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। सपोज मैंने 96 का ले लिया। ओके। अप्लाई। इसको कैंसिल कर। ठीक है। अब मुझे इस पे ग्रूव कट करने हैं। ग्रूव्स क्या होते हैं मैं अभी दिखाता हूँ। ग्रूव कहाँ मिलेगा आपको? मेन्यू में जाओ, इंसर्ट में, और यहाँ पे डिजाइन फीचर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रूव। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो यहाँ से, कमांड फाइंडर से, ग्रूव, एंटर। ये दिख गया आपको, और ये आपको शो भी कराएगा। ये देखो, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। कहाँ पे ग्रूव है? ये रहा। ठीक है। तो दो तीन तरीके हैं आपको कमांड फाइंड करने के। एक तो मोर पे जाके यहाँ से ले सकते हो, दूसरा यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, और तीसरा यहाँ से मेनू में जाओ, इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद डिजाइन फीचर, और डिजाइन फीचर में आने के बाद ये हमारा ग्रूव है। ठीक है। ओके। अभी मैं ग्रूव लेता हूँ, ग्रूव ले लिया, इसको कैंसिल करते हैं। ग्रूव में भी 3 टाइप्स के ग्रूव होते हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगुलर, बॉल एंड, और यू ग्रूव। तो पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर ग्रूव क्या होता है। ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रूव क्या होता है वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रूव पे क्लिक किया और ये फेस को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये फेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये ग्रूव का डायामीटर पूछ रहा है। ग्रूव का डायामीटर हमने पहले क्या दिया था, ये पूरा सिलेंडर का डायामीटर 35 का था। तो ये ध्यान रखना है कि उससे कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं ले पाओगे। 35 से नीचे ले सकते हो, ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि ये कट लगाएगा। तो ग्रूव का डायमीटर 35 था, तो मैं इसको 28 कर लूं। 28 कर लिया। ओके। और जो कट का विड्थ है वो कितना आपको रखना है? सपोज मैं इसको 8 का कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से ओके करो। जैसे ही ओके करोगे, अब ये पूछेगा कितने डिस्टेंस पे आपको लगाना है ग्रूव। तो मैं पहले ये एज को सेलेक्ट करूंगा, और ये आउटर एज को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो भी डालोगे आप, जैसे मैं इसको 10 पे कर लेता हूँ। 10, एंटर। ओके कर दो इसको। ये देखो, ये हमारा ग्रूव लग चुका है। दिख रहा है आपको? इसको ग्रूव बोलते हैं। और ये कौन सा ग्रूव है? रेक्टेंगुलर। ठीक है। रेक्टेंगल जैसा शेप आ रहा है ना यहाँ से, ये देखो, ये, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। कैंसिल। अगर बाद में कुछ इसमें एडिटिंग वगैरह करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, फीचर डायलॉग ओपन करो। सपोज ये 28 का नहीं, मुझे थोड़ा और 25 का चाहिए था। और ये विड्थ जो है मैं इसको 6 का या फिर 5 का कर लेता हूँ, और ओके कर दी। और ओके। ये देखो, चेंजेस हो चुका है इसमें। ठीक है। ये मेरा था कौन सा? रेक्टेंगुलर ग्रुप। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप में ही, और भी इसमें टाइप्स थे इसके। इंसर्ट, डिजाइन फीचर, ग्रुप, बॉल एंड। बॉल एंड कैसा होगा देखते हैं।
बॉल एंड सेलेक्ट किया और ये फेस को सेलेक्ट किया। ग्रूव डायमीटर डाल दो यहाँ से। मैं इसको 22 रख लेता हूँ इस बार। और बॉल डायमीटर क्या होना चाहिए वो डाल दो। मैं इसको 10 का कर लेता हूँ। और ओके। अभी आपको डिस्टेंस डालना पड़ेगा, कहाँ से आप डालना चाहते हो, यहाँ से या फिर यहाँ से। अगर यहाँ से चाहिए सॉरी, और ये एज को सिलेक्ट करो। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना चाहिए आपको, तो मैं इसको रख लेता हूँ 25 के आसपास। ओके, ये देखो, ये हमारा ग्रुप लग चुका है। ये कौन सा था, ये बॉल एंड ग्रुप था। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बॉल एंड ग्रुप। नेक्स्ट, इसी में लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है वो देखते हैं क्या है। इंसर्ट, डिजाइन फीचर, ग्रुप, यू ग्रुप। यू ग्रुप सिलेक्ट किया, ये फेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, ग्रुव डायमीटर मैं इसको 25 ही रख लेता हूँ। विड्थ मैं इसको 6 का कर लिया। कॉर्नर रेडियस, अब यहाँ पे कॉर्नर नहीं दिख रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। कॉर्नर रेडियस सपोज मैंने 1.5 को कर लिया। ओके, अब ये डिस्टेंस पूछेगा आपको, तो मैंने क्या किया कि इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर का डिस्टेंस डाल देता हूँ। कितना कितना डाल दें, 10 का कर लेता हूँ। और ओके, ये देखो, कैंसर, ये चीजें हैं। और ये कॉर्नर रेडियस है 1.5 का, ये जो दिख रहा है फिलेट टाइप का, ये ये कॉर्नर रेडियस। ठीक है, ये चीज। तो हमने आज क्या किया, ये ग्रुव के जितने भी टाइप्स है वो हमने कवर किया। अभी देखो इसमें क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुव ऊपर ही लग सकता है। इसमें तो सॉफ्टवेयर में बस सिर्फ ये ही बता रखा है कि मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगा सकते हैं। अगर कोई सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, अगर उसके अंदर लगाना है ग्रुव तो कैसे लगाएंगे, उसको भी देखते हैं। जैसे इस सबको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं सेल कर देता हूँ यहाँ से। ये फेस और ये फेस मुझे रिमूव करना है। और इसकी थिकनेस जो है वो मैं क्या रख लेता हूँ, तो 5 का कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई। अब इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, अभी हम ग्रुव कहाँ लगाते थे, बाहर की तरफ। अगर मुझे अंदर लगाना है, इसके अंदर लगाना है, तो लग सकता है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सॉरी, ग्रुव लिया यहाँ से, पहले रेक्टेंगुलर ग्रुव को देखेंगे। और मैं इस बार अंदर का फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फेस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्रुव डायमीटर। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरा आउटर वो था, सर्कल था, वो कितना था और हमने माइनस कितना किया इसमें, मतलब जो इसकी वॉल थिकनेस है वो कितनी है, 5 की है। तो आई थिंक इसका जो स्केच था, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा है कितने का सर्कल बनाया था। 35 का है, 35 का है। ठीक है, और अंदर वाला कितने का हो जाएगा, 5 माइनस के 30 का। इनके बीच में 5 का गैप है, मतलब ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ ये 5 की है। मतलब अंदर वाला जो सर्कल है वो कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान देना है ग्रुव लेते टाइम, कि जो वैल्यू आप पुट करोगे ग्रुव डायमीटर में, जैसे मैं ये फेस को सेलेक्ट किया, जो वैल्यू पुट करोगे आप, तो उन दोनों के बीच में हो जाए 35
और 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कितना रखूं, इसको 32 रखता हूँ, और विड्थ को मैं 10 रख लेता हूँ। ओके, ओके किया। अभी ये तो आ चुका है, लेकिन अभी एक दिक्कत यहाँ पे आएगी। क्या दिक्कत आएगी? जैसे ये फेस तो ये एज तो मेरा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अंदर वाला एज सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से सेक्शन कर लेता हूँ उसको, एडिट सेक्शन। ये देखो अभी दिखेगा आपको। ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया, और इस बार मैं ये फेस को सिलेक्ट कर, ये जो डॉटेड आर्क दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और डिस्टेंस पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे आपको लगाना है, तो मैं इसको 20 पे रख लेता हूँ। 20। ओके, ये देखो अभी ये ग्रुप मेरा लग चुका है। बैक, कैंसिल, यहाँ से सेक्शन को ऑफ कर लो। ये देखो दिख रहा है ग्रुप, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ से फिर से अगर सेक्शन व्यू करना है, एडिट सेक्शन, ये देखो ये मेरा ग्रुप लग चुका है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये ग्रुप। ऐसे ही बाकी के भी जो दो ऑप्शन है वो आप लोग ट्राई करके देखना। कोई डाउट आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, कैंसल। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये ग्रो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं इस सेल को भी ऑफ करता हूँ। ठीक है, अभी देखने वाले हैं हम थ्रेड क्या होता है। ठीक है, तो थ्रेड में क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। थ्रेड कहाँ से मिलेगा आपको, सेम मोर पे जाओ, यहाँ पे भी थ्रेड दिख रहा है, या फिर मेन्यू में जाके आप इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे डिजाइन फीचर, यहाँ पे भी आपको थ्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से थ्रेड लिया, और यहाँ पे दो टाइप का थ्रेड है, एक सिंबॉलिक थ्रेड होता है, एक डिटेल थ्रेड होता है। तो सिंबॉलिक का क्या मतलब, सिर्फ सिंबल दिखाएगा वो रियल में दिखाएगा नहीं, सिर्फ सिंबल दिखाएगा। उसका सिंबल कैसे दिखेगा, जैसे सिंबॉलिक को सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया, और जो भी ये वैल्यू है मैं इसको रहने ही देता हूँ, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करता हूँ। लेंथ वगैरह अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे 50 का कर दिया, और जस्ट अप्लाई कर दो, और ओके। तो ये डॉटेड जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक। यहाँ से मैं इसको अगर हिडन वायर फ्रेम में करूँ, ये देखो, ये जब भी डॉटेड, अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 50 mm जो मैंने हाइट डाली थी वहां तक ये थ्रेड शो कर रहा है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होता है ना, वो इसको सिंबल को देख के समझ जाएगा कि ये थ्रेड लगा हुआ है और कहाँ तक थ्रेड है। ठीक है, अगर आपको रियल में थ्रेड रियलिस्टिक व्यू में दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। थ्रेड, डिटेल थ्रेड। डिटेल थ्रेड के लिए ये फेस को सिलेक्ट किया, डायरेक्शन मेरा या इधर से ही नीचे की तरफ ही चाहिए मुझे। ठीक है, माइनर, यहाँ पे मेजर तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा कितना है, मेरा 35 का है। माइनर में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इसको 30 का कर लेते हैं चलो। लेंथ मेरा जो रहेगा वो 50 का रहेगा, पिच जो 1.5, ठीक है, एंगल भी 60 का है। यहाँ से रोटेशन पूछ रहा है आपका, राइट हैंड चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड चाहिए, तो आपको जो सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अप्लाई करो। इनवैलिड थ्रेड पिच, पिच इसका मैं 2 का करके देखता हूँ, पिच में दिक्कत आ रही है।
वन, इसको थोड़ा और करते हैं, 22, 1.5, अप्लाई। एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। थ्रेड लिया। यहाँ से थ्रेड लिया। डिटेल में ये फिश, और वो रोके करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, ये आ चुका है, ये देखो। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा ये। अब ये पूरे पे थ्रेड आ चुका है, जितना मेरा लेंथ था। अगर इतना यहाँ से डिटेल में अगर देखना है, ये देखो। ठीक है। अगर इसमें कुछ मैं एडिटिंग करता हूँ डबल क्लिक करके, फीचर डायलॉग ओपन किया, और ये जो लेंथ है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, 40 के आसपास रखते हैं, और ओके। ओके, ये देखो, अभी आ चुका है ये। विदाउट स्टैंडर्ड हम थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। परफेक्ट है। ठीक है। तो ये मेरा क्या था, डिटेल थ्रेड था। यहाँ से वायर फ्रेम में करके आप देख सकते हो, और यहाँ से मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, ये तो हमने जो पिच डिस्टेंस डाली थी वो 1.5 की थी, और जो ये एंगल है, यहाँ से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 60 डिग्री का है। ठीक है। तो ये आपको, जब आप ड्राइंग कोई बनाओगे विथ स्टैंडर्ड, तो आपको सारी चीजें दे रखी होगी कि कितने का पिच होना चाहिए, उसका एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, ग्रूव और थ्रेड। और थ्रेड में भी एक, ये तो आउटर सरफेस के लिए हो गया। अगर इनर चाहिए, जैसे कोई होल है उसके अंदर चाहिए, जैसे नेट बोल्ट होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी देखते हैं। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। इस पे ही ट्राई कर लेते हैं। इसका एक्सट्रूजन थोड़ा मैं एडिट कर लेता हूँ। मैंने इसको इतना रख लिया। ओके। और यहाँ से शेल कर देते हैं इसको, ये फेस और ये फेस। ठीक है। अप्लाई। नेक्स्ट फिर से हम थ्रेड देखने वाले हैं। कहाँ पे जाना है आपको, थ्रेड, डिटेल मैंने सेलेक्ट किया। इस बार लेफ्ट हैंड सेलेक्ट करके देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड हो गया।
और ये फेस को सिलेक्ट किया। ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर से नीचे की तरफ बनेगा। और जस्ट ओके करो इसको। ये देखो, ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक आपको एरर दिखेगा। वो एरर क्या है? यहाँ पे आके अटक जाएगा। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? यहाँ तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ थोड़ा सा। ये जो लेंथ है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। 28 के आसपास कर देता हूँ, या फिर 30 कर देता हूँ। 30। ओके। अभी देखो, ये अभी ठीक हो चुका है। ठीक है ना? ये चीज रियलिस्टिक व्यू में देखना है, व्यू में जाओ, फिर शेडिंग ऑन करो। ये, ठीक है। तो आज हमने ग्रो और थ्रेड देखा है। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री पर्पस। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।